ये खो गया यार। लाऊंगा। चलो, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? चलो ठीक है। चलो, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, समस्या अगर है तो कृपया बता सकते हैं, नहीं तो सब बढ़िया ही है ना? चलिए, सभी चीजें सही हैं, स्टार्ट किया जाए अपने क्लास को। कैसे हो आप लोग, बता दो एक बार, क्या हाल चाल, क्यों, कैसे, जिंदा हो? मतलब जिंदा तो हुई, क्लास कर रहे हो तो, है ना? चलो, मतलब खाना वाना खाए कि नहीं, खुश हो कि नहीं ना? बच्चा सब बोलेगा सर पहले ही क्लास में ले जाओगे, हैं? ऐसी बात है। चलो, है ना? मस्त है ना? सब बढ़िया, सब बढ़िया, आ जाओ। हाँ जी, जा सकते हो, मैथ क्लास करने जा सकते हो। पंकज सर कर रहे थे मेरी तारीफ। अरे होते रहता है ये सब, है ना? बताया मत करो, है ना? डाउन टू अर्थ आदमी है, ये सब से फूल जाता है, सब बैंक की तरह। सब जैसे होता था ना घर पे, जब रिलेटिव लोग आते थे तो घर वाले तो अपनी तारीफ, अपने बच्चे की कभी तारीफ किए हैं आज तक? घर वाले कभी अपने बच्चे की तारीफ किए हैं? नहीं ना। तो वो अपने बच्चे को, मतलब कंपटीशन चलता है, कंपटीशन चलता है कि मेरा बेटा ज्यादा नकारा है या आपका ज्यादा नकारा है ना? तो मेरे वाले कहेंगे, मेरे पेरेंट्स कहेंगे, मान लो दो पेरेंट्स हैं, दो अंकल बैठ गए हैं, ऐसे दोनों का एकदम सरा हुआ स्माइल है, स्माइल देख करके रोना आ जाए, ऐसा है, ऐसे है, एकदम डिस्कशन में घुस गए। एक बोलेंगे मेरा बेटा इतना नकारा है, इसको कोई बात कहो ये सुनता ही नहीं है। ये कहेंगे मेरा बेटा इतना नकारा है कि बात ही नहीं बोलने देता है। ये कहेंगे ये 5 बढ़ा करके। लेकिन दोनों का बेटा अपना अपना पढ़ाई कर रहा होगा। इनका छोटा बेटा होगा ना, ये देख रहा होगा आसपास में खड़े होके कि पापा इतना तो नकारा नहीं हूं। ये कहेगा पापा कुछ भी, ऐसे। और ये दोनों आपस में जब बात करता होगा तो सब अच्छा है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में अच्छा बॉन्डिंग है। लेकिन पेरेंट्स के बीच में क्या है, मतलब पता नहीं क्या है ना, कि खराब कहना ही है। लॉजिक क्या है, अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए दूसरे को, बड़ाई वही होता है जो दूसरा बड़ाई करे, है ना? ऐसा चीज। तो ये सब होते रहता है बच्चों, है ना? चलो, तो खुश हो आप लोग, है ना? स्माइल स्माइल करते रहना, स्माइल स्माइल करते रहना बहुत जरूरी है ना? जीवन में स्माइल बहुत जरूरी है। चलो, स्टार्ट किया जाए क्लास, स्टार्ट किया जाए क्लास, स्टार्ट किया जाए क्लास। देखो, कभी अगर पढ़ ना पाओ, है ना? देखो, तुम क्या हो, हमेशा याद रखना, तुम इंसान हो, तुम भगवान तो हो नहीं, है ना? बच्चे भगवान के रूप होते थे, तुम बच्चे अब हो नहीं। और कलयुग है, उसमें भगवान के रूप नहीं हो। जैसे टीचर लोग है ना, भगवान के रूप कहा जाता है, लेकिन नहीं है। तो उसी तरीके से आप भगवान नहीं हो बच्चों, है ना? तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा हो सकता है किसी दिन आपको पढ़ने का मन ना करे। हमको भी आज क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं। मैं क्लास 4 बजे से शुरू होता है, हमको बिल्कुल मन नहीं था क्लास लेने का, लेकिन हाँ लेना पड़ेगा क्लास, है ना? मतलब बच्चे का है कि चलो लेक्चर बाद में देख लेंगे, मेरा थोड़ी है कि चलो बाद में रिकॉर्डिंग दे देंगे। लेकिन फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। सच्ची हमको बिल्कुल मन नहीं आज पढ़ाने का, लेकिन फिर भी हम क्लास लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मन के अकॉर्डिंग चले तब तो कोई काम ना हो,
है ना। तो हम लोग इसीलिए इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा। तो कभी, हाँ, तो ये मेन बात है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो उस समय टेंशन नहीं लेना है कि ओह कैसे पढ़े, तबीयत खराब हो गया सर, फीवर हो गया एक दिन सर, एक दिन सर 24 घंटा वेस्ट हो गया। अब वही बच्चा होगा 5 दिन वेब सीरीज देखेगा, है ना। तो लाइफ है बच्चों, है ना, लाइफ है, बहुत मेहनत करना है, बहुत इंजॉय करना है ना। टेंशन बस नहीं लेना है। टेंशन कहां होता है बच्चों, टेंशन स्ट्रिंग में होता है, टेंशन रस्सी में होता है, माथा में टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग मोटिवेशन सेशन बना देगा हमारे पी ब्लॉक के सेशन को, है ना। अभी तक एक दिन भी 1.5 घंटा का क्लास नहीं हुआ है, पता चले हम ही पीछे हो गए, फा मेरा ही फा हो जाएगा फिर। चलो हो गया, 7 मिनट हो गया, चलो ठीक है, आ जाओ सब लोग। ठीक है, स्टार्ट किया जाए पढ़ाई। तो टेंशन नहीं लेना, है ना, मेहनत करना, ओवर थिंक नहीं करना, मेहनत करना, ओवर थिंक करना, है ना। क्लास यूट्यूब पे क्लास हो रही है, फर्स्ट क्लास हो रही है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो भी पढ़ाएंगे ना, यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे आप अगर अच्छे से करोगे, है ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के यूट्यूब की क्लास देख सकते हो। ओके, तो बिल्कुल भी शर्म वरम नहीं करना है ना, ऐसा। चलिए स्टार्ट किया जाए, अब स्टार्ट किया जाए, है ना, स्टार्ट किया जाए। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो पुराना ये सब रिवाइज करते रहना, नहीं करोगे तो फिर कुछ दिक्कत होगा तुमको, हमको नहीं होगा। चलो, पी ब्लॉक है, लेक्चर 4 है, सब चीज तो हो ही गया, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कहां से पढ़ाई करना है हमको, हमको बताना था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से बातचीत करनी थी। ध्यान से सुनेंगे, जो बताएंगे सच सच बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे, है ना। कि वो कहते हैं ना कि दिन को दिन कहते हैं और रात को रात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दिन को दिन कहते हैं, रात को रात कहते हैं, और हम सही सही बात कहते हैं। चलो आओ पढ़ते हैं, आओ सीखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ध्यान देना, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको आपको अलग अलग होता है। कौन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके साथ ही किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक और बात, एक और बात, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा है, कल की क्लास जो मिस हुई थी ना, संडे को लगी है, तो कृपया करके रिवीजन करके आएंगे। उस दिन क्लास थोड़ा ज्यादा देर चलेगा, इसीलिए संडे को लगवाए हैं, बहाना था, है ना, कि क्लास कर रहा है तो ज्यादा देर लेंगे क्लास। हाँ, बट सब चीजें समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट रिवीजन करके आना। तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, मुंह उठाकर पहुंच जाना, नहीं तो फिर मंडे वाला क्लास हवा नहीं लगेगा, समझे। चलो आ जाओ, चलो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, लव, है ना। जैसे आपका लव है ना, आपका लव है बैकलॉग की तरफ, है ना, आपका लव जैसे बैकलॉग की तरफ है, जैसे आराम की तरफ है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स प्यार, है ना। चलो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो तुमको ये दोनों टर्म दिखेगा, तुमको समझना बराबर है, दोनों सेम है नहीं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इसको सेम समझोगे भी तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है कि द एनर्जी एक्सचेंज, द एनर्जी एक्सचेंज when an electron is added, electron is added to an atom, है ना, एटम या फिर गैसियस एटम, ऐसे लिख सकते हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम,
क्लियर है? तो ऐसा चीज, तो क्या है कि एक आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, बना दीजिए भाई साहब, क्या आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को हम दे रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या था कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही ऐड करने में जितना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वही क्या कहलाएगा हम लोग का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहला रहा है। तो जैसे मान लो ये एटम है, इसका नाम X मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, 1 माइनस चार्ज आ जाएगा उस पर। ठीक है, इतनी सी ही जरूरी है जानकारी, इससे ज्यादा जानकारी जरूरत नहीं है। आइए बात समझते हैं क्या कहानी है अब इसके बाद। अच्छा, अच्छी बात है। अब क्या बताना है बच्चों, चलिए ये चीज सीख गए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रेंड्स। बहुत सारा ट्रेंड्स हम लोग पढ़े हैं, मोस्टली ये चैप्टर इसी सब के आसपास घूमता है। ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 15, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गैनिफिलिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है। ठीक है, कि ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, हर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे काम करता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से ग्रुप के बारे में पहले स्टार्ट करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों ग्रुप 15। ग्रुप 15 कौन कौन होता है ग्रुप 15 में, जल्दी बताइए। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। बुर्बक साहब बात ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा ना तो नाइट्रोजन लिखना है इनके बदले में, न्यूजीलैंड मत लिख देना, वो ट्रिक से याद किया गया है ना। सर सिखाते थे नाइट्रोजन, तो तुम भी नाइट्रोजन लिखना, नहीं तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान लिख के आएगा ना तो नंबर पक्का 0 वाला मिलेगा। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके है ना, तो इसका नाम नहीं है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इसको याद करने का ट्रिक है ना। कोई क्लास था, हमको सचमुच अभी भी याद है, हम लिखे ऐसे कि हाँ ये O2 और O लिखे थे हम, है ना। बच्चा उसमें क्या पता है क्या बोलता है कि सर ये तो 0 लिखे हैं, हम लिखे थे ऑक्सीजन, केमिस्ट्री का क्लास है ना, ऑक्सीजन लिखे हैं। हम सोचे थे कि ठीक है भाई ये बात तो बेसिक है, पता होना चाहिए। सर ये 0 तो लिखे ठीक है, लेकिन वो 0 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो वो मल्टीप्लाई तो ऐसे होता है ना सर, है ना। तो आप ऐसे कौन सा मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इतना खून खौला उस समय हमको कि मिल जाइए हमको, हम इसकी मम्मी से बात करेंगे, क्यों नहीं इसको डांटती है, मतलब डांट के लेवल से आगे बढ़ गया वो, मार खाने के, मारपीट की नौबत आ गई है उसकी अब, है ना। तो ऐसा तो थोड़ा ध्यान से बच्चों, है ना, बचा लेना हमको, खुद को तो तुम बचाओगे कितना हमको पता है, हमको बचा लेना बस। और कॉन्फिडेंस में भी रहता है सब, उसको अपना गलती नहीं दिखता है कि भाई मास्टर पढ़ा रहा है तो कुछ जानता है तभी पढ़ा रहा है, नहीं हम तो सही हैं, मास्टर कुछ गलती कर दिया होगा, है ना। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलो अब जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना, सब कॉन्सेप्ट यहां पे रिपीट होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स। तुमको अभी के पहले क्लास में जितने कॉन्सेप्ट्स बताए थे सारे कॉन्सेप्ट यहां पे रिपीट होंगे। यही ब्यूटी है मतलब इस चैप्टर का, कि सब अलग अलग करके हम एक जगह तुम्हारे लिए कर देते हैं। आओ देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, जल्दी बताओ। NH2 NP3। देखो जो जो बच्चा नहीं रिवाइज किया है ना, प्लीज रिवाइज किया करो। हम बोल दिए हैं इनऑर्गेनिक का एक भी क्लास छोड़ोगे, हाँ अभी लाइव है जाके कर लो, वो अलग बात है, बाद में भी कर लेना। नेक्स्ट क्लास से पहले देखो, नेक्स्ट क्लास कब होने वाला है, संडे को, तो इसलिए आज छुट्टी दे दी, तुम जाओ लाइव देख सकता है, ठीक है, लेकिन कर लेना क्लास, नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, है ना। चलो NH2 NP3, तो क्या होगा बच्चों, ये क्या है, ये P आधा फील्ड है, P आधा फील्ड है। P कितना फील्ड है,
पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई साहब अगर इसका ये कहानी है तो सबका सेम कहानी होगा आउटर मोस्ट सेल में। सबका क्या कहानी होगा बच्चा? अरे सबका क्या कहानी होगा? सबका सेम कहानी होगा। सबका क्या होगा? सेम कहानी होगा। हाँ जी, सेम कहानी होगा ना। हाँ, तुमको ये लिखने में मेहनत लगेगा अलग बात है, तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए हमको, है ना। चलो, तो ये चीज है। NH2 का नहीं लिख रहा है, क्या फायदा लिख करके, कोई फायदा है नहीं। चलो, काम इसी से है। तो ये क्या है? ये हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होने हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन्स होने थे। है कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी आधा फील्ड है। तो आधा फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों? इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। क्या होता है? स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये क्या है बच्चों? ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल रीजन क्या है? ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम ही हमको एक बात बताओ, अगर तुम पेट भर के खाना खाए हुए हो तो तुम और खाना खाना चाहोगे? नहीं ना, मतलब तुम खा लोगे अलग बात है कि हाँ कुछ हो, हम खाने के लिए जिंदा नहीं रहते हैं, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। जिंदा रहने के लिए नहीं खाते हैं, हम खाने के लिए जिंदा रहते हैं। खैर, पॉइंट यहां पे क्या है कि पेट भरा हुआ इसका, स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन लेने की चिंता नहीं है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। तो ट्रेंड क्या है बच्चों? ट्रेंड क्या है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है। क्या है ट्रेंड? कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। एन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी के, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन यही चीज तुम्हारा किसमें? हम लोग का नेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? तो नेक्स्ट ग्रुप है हम लोग के पास कौन सा? तो ऑक्सीजन वाला ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन वाला ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन वाला ग्रुप। किसमें? ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं। कौन है ग्रुप 16 में? ओ, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, तेरा, पॉकेट। फोन भी कह सकते हो, पॉकेट कह सकते हो, जो मन कहो, सही सही लिखना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP4। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जल्दी बताओ। तो P में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1, 2, 3 और 4, है ना। और इसी जो P में इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हो जाएगा? ऐसे P में इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यहां पे जो यहां पे वही यहां पे, जो यहां वही यहां, जो यहां है वही यहां, हर जगह सेम होगा। ये बातें हम सिखा चुके हैं क्लास में कि हर जगह क्या होगा बच्चों? हर जगह सेम होगा। ठीक है, क्या होगा? हर जगह सेम होगा। अब एक बात बताना तुम कि जब हर जगह हमको सेम होगा, जब हर जगह ये सेम होगा, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ये पूरा भरने के लिए? कितना है? 6 है। कितना है? 6 चाहिए फिल करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। क्या इसके पास हाफ फील्ड है? क्या नहीं है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? जल्दी बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा इसको? तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कोई आकर के देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना, है कि नहीं। तो यहां पे क्या होता है बच्चों? ऐसा चीज। तो क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए, यही होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? ओ शिल्पा शेट्टी, ओ सुनील शेट्टी, तेरा पॉकेट। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए था, है ना। डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था? इंक्रीज करना चाहिए था।
बट दिक्कत क्या हो गया, है ना, दिक्कत क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन भाई साहब हैं, जो ऑक्सीजन भाई साहब हैं, ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। 1s2 2s2 2p कितना 2 2 4 8 होता है ना, तो 4, ठीक है। तो बताओ कितना सेल है इसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो तुम बोलोगे सर 2 सेल है। कितने सेल है ऑक्सीजन के पास, तो सर 2 सेल है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। चलो अब बताओ इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस सेल में आएगा, तो कौन खाली है, 1 तो भरा हुआ है, कहां आएगा, बाहरी सेल में आएगा। 6 है, 2 और आ सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पे आएगा। तो होता क्या है बच्चों, होता क्या, ये कौन है, ये आपके ऑक्सीजन भाई साहब है, ये क्या है, ऑक्सीजन भाई साहब। तो होता क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से इसी सेल में, इसी सेल में पहले से इलेक्ट्रॉन्स है ना, पहले से इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स है और अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये न्यूक्लियस चाहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन आओ आओ ऐसे करके, लेकिन जो अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है 3 4 5 6, अंदर में 2, तो अंदर का जो ये सब इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, है ना, तो दोनों में क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। तो ये सब इलेक्ट्रॉन इसको दूर भेजता है, दूर रिपल्स करता है ना, इस पे क्या लगाता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है, ठीक है, रिपल्सन करता है। अब आप बोलोगे अच्छी बात है, जानकारी की बात है, जान लिए, तो क्यों बताएं ये बात, ये बात इसलिए बताते हैं बच्चों क्योंकि ये चीज ऑक्सीजन के साथ हो रहा होता है, बट ये चीज सल्फर के साथ नहीं हो रहा होता है। क्यों सर, आखिर क्यों, इस दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों है ना, ऑक्सीजन के साथ अन्याय होते हम नहीं देख सकते सर, है ना, ऑक्सीजन के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते, हमको पता है। आओ देखो, तो तुमको एक बात पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का, जल्दी बताओ। सेम लिखा है ना, एक सेल बढ़ा दें तो 3s2 3p4 कर दें, ऐसे करके कितना सेल, 1 2 3, तो यहां पे क्या हुआ ना, नया सेल ऐड हो गया तो जगह बढ़ गया, क्या हो गया, जगह बढ़ गया। तो जो यहां पे रिपल्सन लग रहा था, अब यहां पे रिपल्सन उतना नहीं लग रहा है, जगह बढ़ गया है, ठीक है। तो इसी कारण ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड हम लोग का गड़बड़ हो जाता है। होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ओरिजिनल में कैसा होता है, ये ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है, SETE ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये जो है हम लोग का, इसका सबसे ज्यादा होता है, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑक्सीजन छोटा है, ऑक्सीजन छोटा है, उसको और अच्छा से अट्रैक्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि छोटा जगह है, न्यूक्लियस है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। पढ़े हो ना तुम लोग बचपन में, सॉरी क्लास स्टार्टिंग में, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो R जितना छोटा उतना अच्छा, है ना, R जितना छोटा उतना अच्छा, है ना, R जितना छोटा उतना अच्छा। तो इसीलिए यहां पे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा है किसके बीच में, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी लग रहा है, क्योंकि वहां भी तो डिस्टेंस कम है ना, और यहां पे डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। चलो, तो इसी बात को लिख लेते हैं। तो ये ओरिजिनल ट्रेंड है, ये रियल ट्रेंड, ये गलत है, ठीक है। तो ध्यान देना कि तुम्हारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। चलो अब इसी बात को लिख लो, क्योंकि तुमको तो थ्योरी पूछेगा, है ना, तो लिखने तो आना चाहिए ना।
चलो आप लिखें। सो वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका? ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लेस देन, तुमको क्वेश्चन यही पूछेगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है जबकि ज्यादा होना चाहिए था। इज लेस देन दैट ऑफ सल्फर, दैट ऑफ सल्फर, सल्फर का किससे? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज, रीजन क्या है? बिकॉज द साइज ऑफ ऑक्सीजन is very less, is less with respect to sulfur। मैं इसको छोटा करके लिख दे क्या? is less than that of sulfur because due to देखो इसको लिखते हैं, छोटा कर देते हैं ना, क्योंकि पूछेगा तो शॉर्ट में ही पूछेगा, लॉन्ग में तो नहीं पूछ सकता है। लेस देन that of sulfur due to inter-electronic repulsion of the electrons in the inner shell ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही 4 लाइन है, शॉर्ट में लिख दिए हैं। देखो पॉइंट क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बीच में मारपीट। ठीक है, इंटर स्टेट टूर्नामेंट, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में टूर्नामेंट हो रहा है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में मारपीट। ठीक है, चलो, और यही चीज सल्फर के साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है। ठीक है, चलो, तो ये चीज तुम यहां पे लिख लेना, और यहां पे तुमको हम समझाएं तो ये वाला पार्ट फिर बोलोगे सर आप इतने अच्छे से क्यों लिखते हैं, है ना। चलो यहां से हम ये पार्ट मिटा देते हैं, ये वाला पार्ट नोट कर लेना, है ना, नेक्स्ट ही पेज में ये वाला पार्ट यहां रहने देना, और ये फिगर ड्रॉ कर लेना, है ना, ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेना नेक्स्ट पेज में। ड्रॉ दिस फिगर इन नेक्स्ट पेज। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, चलो, ये तुम्हारा सल्फर है, ये सल्फर है। चलो, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। उसके बाद ये हम लोग का कुछ बेसिक बातें थी। अब यहां पे ऐसी बातें हैं, ये सब चीज हम लोग का क्या हो सकता है, ग्रुप 17 में आओ। यहां पे क्या था, ग्रुप 17 में आओ, है ना, ग्रुप 17 में आओ। ग्रुप 17 में कौन सा है, ग्रुप 17 में आओ देखते हैं, ग्रुप 17 में कौन सा है, सेम चीज। ग्रुप 15 का पर है, ग्रुप 16 का पर है, ग्रुप 17 का क्या है, ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में क्या है, ग्रुप 17 में क्या है बच्चों, तो ग्रुप 17 में हम लोग का है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेम चीज। अब तुम बताओ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। आओ देखते हैं, क्लोरीन, फिर कल बारिश आई आंटी, ठीक है, ऐसा होता है। तो होना क्या चाहिए था, क्या ट्रेंड है इसमें, डाउन द ग्रुप कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो डाउन द ग्रुप हमको क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, किसका ज्यादा होना चाहिए, देखो टीई का सबसे कम है, एसी का उससे ज्यादा, एस का उससे ज्यादा, ओ का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट नहीं है ऐसा। ठीक है, आओ देखो यहां पे, ये यहां पे साइन गलत है,
ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप जाने पे हम लोग का कम होना चाहिए, यानी कि F का सबसे ज्यादा, Cl, Br, I हैलोजेंस है, छोटा साइज है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जल्दी देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP5। तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5। सोचो कि तुम एग्जाम में सारा क्वेश्चन बना लिए, अब 100 में 100 लाने के लिए बस एक क्वेश्चन बनाना है, तुम और खुशी से वाव करके बनाओगे, है ना, बहुत खुशी से, एकदम तेजी से। तो वैसे ही इसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, तो ये बहुत चाहेगा कि हां मिल जाए इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, है ना। लेकिन क्या होता है, इसके साथ हो जाता है फा, इसके साथ क्या होता है बच्चों, फा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए था, सबसे ज्यादा खुश फ्लोरीन को होना चाहिए था, सबसे ज्यादा खुश फ्लोरीन को होना चाहिए था, है ना। लेकिन क्या हो जाता है बच्चों, इसके साथ होता है फा। तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिट है बच्चों, जल्दी बताओ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो 2 इसके पास है, क्या है, 2 इसके पास ऑर्बिट, बाहर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन इसके नीचे वाला क्लोरीन का देखो, क्लोरीन के पास 3 ऑर्बिट है, 3 सेल है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से मारपीट हो गया, मैटर हो गया। तो ये अंदर वाला कह रहा नहीं नहीं जाओ जाओ नहीं चाहिए, फ्लोरीन कह रहा भाई ले ले, एक आ जाएगा स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा है जगह नहीं है, यहां पे क्लोरीन इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी, लेकिन इसके पास जगह है। तो इसीलिए प्यार ज्यादा किसको होना चाहिए था, फ्लोरीन को, लेकिन नहीं हो पाता है बच्चों, है ना। हर चीज जीवन में जो चाहो नहीं मिल पाता है ना। तो क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन से, ठीक है, और उसके बाद आपका ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये भी अच्छा, ये सब चीज आप देखोगे, नोट करोगे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में। ये किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड। तो जो भी नखरा नुखरा होता है ना, सब सेकेंड पीरियड वाला का होता है। तो इस पूरे चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का 2 ही सेल होता है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम तुमको 4 क्वेश्चन ऐसा, 4 लॉन्ग का क्वेश्चन बन सकता है, हाँ 4 लॉन्ग का क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ इसी पॉइंट पे 4 टॉपिक क्लियर करेंगे, ध्यान देना। तो ऐसा, तो यहां पे क्या है कि लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ किसका, फ्लोरीन है, फ्लोरीन रीजन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, है ना। अब यहां पे ज्यादा है, देखो कंपेयर किसके किसके बीच में कर रहे हैं, इस दोनों के, है ना। तो यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्या, कुछ तो टाइम बचाए अपना। चलिए, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर, तो यहां पे क्या लगा दो, मोर। और ये किसके रेस्पेक्ट में, फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में। मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉन रेफरेंस, नहीं, ड्यू टू लार्ज साइज। अब सेल ज्यादा है तो साइज बड़ा है बच्चों, है ना। यहां पे सेल कम है तो साइज छोटा है, तो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि साइज छोटा है, ठीक है, साइज क्या है, छोटा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा, है ना। तो इस ट्रेंड को याद रखिएगा, ये ट्रेंड बहुत जरूरी है कि पहले क्लोरीन का ऐसा, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कहानी ऐसा है। अब एक बात बताओ,
ग्रुप 18, आओ ग्रुप 18 में। ये भाई साहब जीवन से खुश हो चुके हैं, है ना, अगर, कर, 0 रन पे, है ना। तो ये क्या बच्चों जीवन में अपना खुश हो चुके हैं, एकदम खुश हैं। बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6, बताइए 6 पहले से पूरा हुआ है भाई साहब का। अब ये मेहनत करेंगे थोड़े ना मेहनत करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 फुल है ना। तो यहां भी हम लोग का ट्रेंड थोड़ा सा इधर उधर रहता है, ठीक है, बट यही तुमको जानना है कि यहां पे कोई इसका तुमको नहीं पूछने वाला है ट्रेंड। क्लियर। तो एक बात ध्यान रखना कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाईली पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ऑन गेन इंथैल्पी हैज पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चों? एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्लोरीन वाले में क्या होता है? क्लोरीन वाले में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू निगेटिव होता है, निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, चलो तो ये सब कुछ कुछ बातें जो तो आपको जाननी है ना। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है सारे बच्चों को, सारे प्यारे प्यारे बच्चों को यहां तक चीजें क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा क्लियर है? 2 चीज बस यूज किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज किए हैं। चलिए यहां तक सब क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा बच्चों, यहां तक सारी बातें क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा। कोई दिक्कत है ना? देखो सूरज बच्चा नहीं समझे लिखोगे ना तो कैसे, कितनी बार सिखाए हैं, है ना। पीओएटी उसका नहीं जानना है तुमको, है ना। पीओएटी जो नहीं लिखा है नहीं जानना है, ठीक है। सर पी सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन इजिली अरेंज्ड हो सकता है ना, फिर रिपल्सन क्यों? अरे एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कैसा है? निगेटिव, ठीक है। देखो डाउट पूछने का तरीका देखो, चंदा डाउट पूछिए। देखो एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी नेचर क्या है? निगेटिव है, तो दोनों में तो हमेशा रिपल्सन होगा ना, चार्ज का नेचर है, दोनों चार्ज ही है ना। क्या है? दोनों चार्ज है। अब हां इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आता है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन रिपल्सन तो रहेगा ना। यहां पे कंपेयर किस चीज को कर रहे हैं? वैल्यू को, कि किसमें ज्यादा रिपल्सन होता है। हम लोग ये सब जो वैल्यू जो किए हैं यहां पे, ये सब क्या किए हैं कि किसमें ज्यादा प्यार है इलेक्ट्रॉन के प्रति। प्यार सब में है, सब में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन ज्यादा किसमें है ना। तो हम लोग इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो 6 तो रहेगा हमेशा, लेकिन जैसे होता है ना कि अब पढ़ाई तो तुम करोगे ही, अब नाक नुक्कुर करके करो चाहे ढाक ढुक्कुर करके, है ना। चलो और बताइए, और किसी बच्चा को कोई दिक्कत? हाँ अलसिफा है ना, कॉन्सेप्ट का तो पता नहीं बट वो क्लियर हो जाएंगी, बढ़िया है ना। चलो ग्रुप 17 डाउट है, क्या डाउट है बुड़बक? डाउट तो बताओ क्या डाउट है? चलिए सर इलेक्ट्रिक को कैसे लगा अपने पास, मतलब कैसे? अरे इलेक्ट्रिक को कैसे लगा? सादर आलम क्या लिख तो, डाउट तो लिखो ना अच्छे से, एक काम तो अच्छे से करो। हाँ इतना कुछ याद रखना पड़ेगा।
मत रखो। चलो सर जी एफ में 2 सर्किल क्यों बनाया है? एक बच्चा पूछा है कि एफ में 2 सर्किल क्यों बनाया है। बताओ जी, एफ में 2 सर्किल काहे बनाए हैं? ये बात पहले बताए हैं कि नहीं? चलो एफ में 2 सर्किल, ये सर्किल है क्या? इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और इसमें 3 ऑर्बिट बना है। क्यों बना है 3 ऑर्बिट? क्योंकि बउआ सिखाए थे सब चीज, मत करो बेसिक का क्लास, है ना, अभी तो बता भी दे रहे हैं, बाद में सीधे इग्नोर कर देंगे। देखो 1s2 2s2 2p5, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये सेल रिप्रेजेंट करता है। तो एक मतलब एक सेल, दूसरा मतलब दूसरा सेल। अगर कोई एलिमेंट होगा जिसमें 3 भी रहेगा तो उसमें तीसरा सेल आएगा। समझे? तो ये इलेक्ट्रॉन का रहने का तरीका है। समझे? चलिए और बताइए। सर क्लोरीन को कैसे मतलब अपने पास अवेल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या इनविक्टस बताए ना बच्चा, जो एनर्जी लगता है एक इलेक्ट्रॉन को डालने में किसी गैसियस एटम में, ऐसा है ना, निगेटिव होगा, है ना। क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा, है ना। लिखे भी तो, लिखवा तो दिए है ना। ट्रेंड का मतलब कि कैसा ट्रेंड फॉलो करता है ना। चुपे हो जाओ तुम सब, बढ़िया। देखो ट्रेंड कहने का मतलब क्या होता है कि क्या फॉलो हो रहा है ना, कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कोई चीज बढ़ता है कम होता है ना। पीरियड के लॉन्ग जाते हैं तो कोई चीज बढ़ता है कम होता है ना। तो ये चीज देखो बच्चा, नहीं बेसिक का क्लास किए रहोगे, नहीं रिवाइज करोगे, हम भगवान नहीं है। अगर तुम अच्छे से रिवाइज करके बैठोगे, हर चीज इसीलिए एक एक छोटा छोटा चीज बताते हुए चल रहे हैं। ये जो चीज हम ऐसे कर रहे होंगे तो बहुत बच्चा को लग रहा हो क्या कर रहे हैं सर, है ना। तो ये पहले क्लास में बताया जा चुका है। आज के क्लास में बस यही चीज बताए हैं नया। ये पहले बता चुके हैं, ये पहले बता चुके हैं, ये सब बात पहले बता चुके हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चल अब आओ कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे आओ, देखना बहुत जरूरी है। चलो आओ। हाँ लेकिन बच्चों ध्यान रखो, नहीं पढ़ोगे हम तो डाउट कुछ बता भी दे रहे हैं, पॉसिबल नहीं है टीचर के पास, पॉसिबल नहीं है बच्चा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम लेक्चर छोड़ करके आगे क्लास में बैठोगे तो चीजें बताने का, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। तुम नहीं पढ़ेगा, रिवाइज किए हो ना, अभी जो भी बताएंगे ना कुछ समझ नहीं आएगा, गारंटी ले लो। बात मत मानो, है ना, बात मत मानो, ठीक है, मत मानो बात। आओ तुमको सब चीज बताएंगे, तुमको चीजें समझ में नहीं आएंगे। चलो देखो नाइट्रोजन ग्रुप 15, ग्रुप 15, ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट है? ये रिएक्शन करता है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक टर्म बोलेंगे अभी, बस ध्यान रखना, अब एक टर्म बोलेंगे बस अभी ध्यान रखना, बाद में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। डिटेल में क्वेश्चन सब देखो, एक बच्चा पूछा ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है बच्चा, कि जब तुम जैसे मानो कि ट्रेंड है कि हर साल क्वेश्चन पूछता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो ये हर साल कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही ट्रेंड कहला जाता है, ठीक है। चलो आप, तो ग्रुप 15 एलिमेंट का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो कैसा एलिमेंट बनता है पता है? ये बनता है, देखो मान लो जैसे नाइट्रोजन है,
तो इसका वैलेंसी होता है 3। अब वैलेंसी क्या होता है बाद में समझाएंगे, जान लो अभी नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है। नाइट्रोजन वाले ग्रुप का वैलेंसी 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1। नाइट्रोजन ग्रुप यानी कि ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 का वैलेंसी कितना 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। हाइड्राइड्स के लिए तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो उसको हाइड्राइड कह देते हैं, लिखवा देंगे अभी। फिलहाल देखो नाइट्रोजन का वैलेंसी उसके नीचे लिखना, हाइड्रोजन का वैलेंसी उसके नीचे लिखना, ये सबके लिए लागू है। आप कंपाउंड बनना सीख रहे हो और उसके बाद ऐसे ऐसे क्रॉस कर देना, मतलब काट मत देना कि ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे। इसका जो होगा ना इसके साथ ले जाना, इसका इसके साथ ले जाना। तो नाइट्रोजन के साथ कौन जाएगा 1 वाला, हाइड्रोजन के साथ कौन जाएगा 3 वाला। तो क्या हो गया NH3, क्या हो गया NH3। तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, कॉपी रखे हुए हो, रफ कॉपी रखे हो, चलो रफ कॉपी निकालो। ग्रुप 15 में और कौन कौन एलिमेंट है जल्दी बताओ। ग्रुप 15 में और एलिमेंट का कंपाउंड बनाओ हाइड्रोजन के साथ, चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, लेट नहीं। पाकिस्तान P3, हाइड्रोजन 1, क्या हो जाएगा क्रिस क्रॉस PH3। कॉपी में बना लो खुद से, नहीं बनाओगे भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे। चलो अब क्या है ऑस्ट्रेलिया AS और हाइड्रोजन, तो AS का 3 क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन वाले ग्रुप में सबका 3 होगा, ठीक है। चलो अब हाइड्रोजन का 1 क्रिस क्रॉस करो, क्या बन गया ASH3, ठीक है। चलो आओ आगे आओ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब और हाइड्रोजन है ना, तो क्या हो जाएगा इसका 3 इसका 1 क्रिस क्रॉस करो, तो SB के साथ 1 जाएगा और हाइड्रोजन के साथ 3 जाएगा। तो 1 क्यों नहीं लिखते, 1 हम लोग शो नहीं करते हैं, है ना। बना रहे हो, बनाओगे बन जाएगा, नहीं बनाओगे देखते रह जाओगे। और जो बच्चा खुद से बना लेगा उसको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके, तो BI और H, तो BI का कितना होता है वैलेंसी 3, H का 1 क्रिस क्रॉस करो, क्या हो जाएगा BiH3। बताओ बना लिए, सारे बच्चे बना लिए। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इन्हीं का प्रॉपर्टी पढ़ना है, हम लोग का इन्हीं का प्रॉपर्टी पढ़ना है। चलो बना लिए सब लोग, जल्दी बताओ बना लिए। चलो ग्रुप देखो हम जो पढ़ा रहे हैं ना, चैप्टर खत्म होगा ना कोई डाउट नहीं बचेगा। ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, 16 को क्या कहते हैं, 15 को क्या कहते हैं, अभी नहीं बताए हैं, है ना। जो चीज बता रहे हैं ना तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी सब चीज से आता है, यही सबसे टफ पार्ट है, यही सबसे टफ पार्ट है, ठीक है। चलो बना लिए, बना लिए। चलो अब जो नहीं ट्राई किया होगा नहीं बनेगा उससे। अब जो ये पूछेगा सर वैलेंसी अभी ये बता दीजिए, कहां से बउआ, है ना। थोड़ा इधर उधर करके चीजें रहती है, मेन है तुमको बनना चाहिए, आज बने परसों बने, ठीक है। चल अब तुमको ये सब पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तुमको हम 1-2 कॉन्सेप्ट बताएंगे, सारा कॉन्सेप्ट उसी पे काम करेगा। चलो अगला पेज लो, अगला पेज लो, हमको बताओ एटॉमिक रेडियस किसका सबसे ज्यादा, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कि घटता है, जल्दी बताओ। देखो ये एक बनाओ गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला और ये चौथा गोला, है ना। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा गोला सब बन गया बच्चों, तो हमको थोड़ा सा कंजूसी करना पड़ेगा। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है।
चलो ये देखो, तो ये क्या जैसे बना रहे हैं ना, इसका रीजन है, क्योंकि इससे बहुत सारा चीज क्लियर होता है, इसीलिए ऐसे फिगर बनाए हैं। अब ये मत बोलना सर इसका सेल सब कहां है ना, तुमको सीधे दर्शाए हैं कि बउआ नाइट्रोजन ऐसा होगा, कुछ सर्कुलर है ना, नाइट्रोजन ऐसा होगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसा। तो ये कौन है बच्चों, ये आपका प्यारा प्यारा नाइट्रोजन है। कौन है, ध्यान से सुनना, प्यारा प्यारा नाइट्रोजन है। ये पाकिस्तान फास्फोरस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, ठीक है। चलो अब तुम ही बताना, ये तो इसका साइज है, हाइड्रोजन कितना बड़का होता है, सबसे छोटू सा होगा। नाइट्रोजन तो और 2 सेल है, हाइड्रोजन क्या है 1s1 और छोटा है ना। हाइड्रोजन का साइज क्या होगा बच्चा, और छोटा। ये छोटू सा हाइड्रोजन, अरे आ जाओ, हाँ ये छोटू सा हाइड्रोजन है, क्या है छोटू सा हाइड्रोजन, लेकिन हम बना देते थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बनाते रहे बस, क्योंकि दिखे भी तो दिखवे नहीं करेगा, है ना। चलो तो ये छोटू सा हाइड्रोजन है बच्चा। अब जो कंपाउंड बना है उसमें हर जगह तो हाइड्रोजन है ना, हर जगह हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है। तो तुम एक बात बताओ अजी, कैसे नापते थे बॉन्ड लेंथ, याद है कोवैलेंट रेडियस करके बताए थे कुछ, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना। तो इसका सेंटर कहां है, यहां, इसका सेंटर यहां, तो इसके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दोनों के बीच के सेंटर की दूरी है ना। इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां, इसके बीच के दूरी, इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, इसके बीच की दूरी, इसका सेंटर यहां है, इसके सेंटर यहां, इसके बीच की दूरी, इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां, इसके बीच की दूरी, है कि नहीं। तो तुमको 5 डंटा मिला है, 1 डंटा, 2 डंटा, 3, 4, 5। कौन सा डंटा तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जल्दी बताओ, जो छोटा होता है वो या जो बड़ा होता है वो। तो तुम क्या बोलोगे सर, बड़ा डंटा ऐसे करते हैं ये उठा और टूट जाता है, लेकिन छोटा इतना छोटा है उसको टूट ही नहीं रहा है ना। आओ यही पिक्चर दिमाग में रखना, यही पिक्चर दिमाग में रखना और सारा चीज आंसर करना। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है ना, लेंथ बढ़ रहा है, यही बॉन्ड लेंथ है ना। तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। तो क्या करें, हाइड्राइड है ना, ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहां पे आप बताएं ना कि 3 हाइड्रोजन है, लेकिन आप यहां तो एक ही हाइड्रोजन लिखे, बेईमानी नहीं। देखो बात क्या है कि एक एटम और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हम ये वाला पार्ट मेजर कर रहे हैं, तो ये वाला भी सेम ही है, ये वाला भी सेम ही है, तो ये दोनों देखने का क्या जरूरी है, एक ही को से देख करके कंपेयर कर ले रहे हैं, है ना। तो ये बात, तो यहां पे ये चीज लिख लेना, उसके बाद यह ना बॉन्ड लेंथ, किसका, ये सब हाइड्राइड्स का ट्रेंड है, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड को, ठीक है। तो बताओ बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, जल्दी बताओ, कमेंट में टाइप करो, NH3 PH3 ASH3 SBH3 और BiH3, ठीक है। अब बताओ डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होवे कि डिक्रीज होवे, कमेंट बॉक्स ऑन कर रहे हैं, कोई गलत बोला उठा के फेंकेंगे तुमको हम। चलो जल्दी से बताओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है,
बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज, है ना? तो ये क्या है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, है ना? तो फंसना मत। तो क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। तो कर दे ऐसा साइन, खुद से देखो, तुम बोल रहे हो, हम कुछ नहीं सिखाए हैं, तुम बता रहे हो, सिंपल सा बात है। अब एक बात बताओ, दूसरा टर्म है बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी लिखता है या फिर लिखता है तुमको बॉन्ड स्ट्रेंथ, और छोटू सा लिख देते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है बच्चों, जल्दी बताना, सच सच बताना। और बॉन्ड स्ट्रेंथ, तुम कॉपी में दोनों लिखोगे, ये दोनों वर्ड यूज करता है, दोनों टर्म यूज करता है। चलो, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, जल्दी बताओ किसका मजबूती ज्यादा होगा? डिक्रीज, है ना? तो ये छोटा है, मुश्किल है तोड़ना, ये इससे आसान, ये इससे आसान, ये इससे आसान, ये सबसे आसान। तो क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम जा रहा है। क्लियर? चलो ठीक है। अब यहां पे है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल, अच्छा एक बात बताओ, जो ज्यादा मजबूत होगा वो ज्यादा हीट सह पाएगा, है ना? क्या होगा, जो ज्यादा मजबूत होगा वो ज्यादा हीट सह पाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी एक टर्म होता है कि आप उसको हीट कीजिएगा तो टूटेगा कि नहीं, है ना? तो बताओ कौन मजबूत है? ये मजबूत है तो नहीं टूटेगा, तो ज्यादा स्टेबल है, जो टूट गया वो अनस्टेबल है ना? तो सेम चीज है ना? फर्स्ट क्लास वाला आया है वो, उठा के फेंकेंगे तुमको हम। चलो ठीक है, चलो तो ये बात है, इसको मिटा देते हैं, उसको मिटा दे, नहीं मिटाते हैं, काम आएगा। अब आओ, ये तो इजी वाला पार्ट था, आओ कुछ टफ वाला पार्ट देखते हैं। चलो देखो, सेम बातें हैं। अब हम क्या किए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं, एक एक तो चीज है वो, दिमाग लगा सकते हैं ना, है ना? चलिए, आपके पास भी है, देखिए कभी कभी यूज करके अच्छा लगता है, सच्ची। चलो अब क्या है बच्चों, अब क्या है, आओ देख लो, एक ही फिगर बनाए हैं, सब चीज इसे समझाएंगे। अब होता क्या है, आओ बताते हैं। एक टर्म आता है बॉन्ड एंगल। कौन सा टर्म आया, बॉन्ड एंगल। क्या है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो देखो, ये जो है ना, ये जो है कौन है, ये जो एक बॉन्ड है, ये बेसिकली क्या होगा, दो और हाइड्रोजन है ना? तो एक नाइट्रोजन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ऐसे है ना? वैसे ही PH3 है, फास्फोरस, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। वैसे ही AS है, सब वैसे ही है, AS, H, H, H। वैसे ही SB है, SB, H, H, H। वैसे ही BI है, BI, H, H, H। तो यही एंगल है, यहां देख लो, ये एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल है, यही एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं वो बात सीखो। तो ध्यान देना, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। लिख लो कहीं पे, हम तो लिखिए दे रहे हैं, तुम भी लिख लो, नहीं तो गलबल हो जाएगा। चलो लिखो,
यहां पे लिखो बॉन्ड, हम थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं, चलो लिखो यहां पे बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिख दे, तुम भूल जाओगा, हम लिख देते इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। हाँ सर सेंट्रल एटम क्या होता है सर, तो सेंट्रल मतलब सेंटर में है, जिसका नंबर कम है, बेसिकली हर जगह अलग अलग रूल्स हो सकता है, लेकिन जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, कम मात्रा में कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब सेंट्रल एटम है। तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो बताओ जल्दी से किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो नाइट्रोजन का ज्यादा, तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, नाइट्रोजन वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा है ना। तो क्या हो जाएगा ट्रेंड ऐसे, क्लियर है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है कि डिक्रीज, अब जो बच्चा नहीं याद रखा होगा कैसे काम चलेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है कि डिक्रीज, तो डिक्रीज करता है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका, अब तुम बोलोगे सर समझाते हो आप, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए, आओ एक्सप्लेन करते हैं। ये बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड है, यहां कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा दे रहे हैं बच्चों, देखो ये नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन, क्या किया नाइट्रोजन, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अपने तरफ खींच लिया, ले, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ गया, क्योंकि नजदीकी आ गया, रिपल्सन बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया बच्चों। अब डिस्टेंस कम कैसे हुआ सर, देखो पहले यहां रहता, अब यहां आ गया, पहले यहां रहता, अब यहां आ गया, तो दूरी कम हो गया ना दोनों के बीच में, अभी इतना दूरी है, अभी इतना दूरी है ना, तो ये रिपल्सन बढ़ गया, किस फॉर्मूला से, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर कम हो गया, फोर्स बढ़ गया, क्लियर। अरे नंबर नहीं जानना है बुआ, है ना, नंबर बाद में बताएंगे, ट्रेंड जान लो, ठीक है। तो ये रफ पेज है, हम इसको लिख दे रहे हैं रफ, जिसको मन करे नोट करना, नहीं मन करे नहीं नोट करना, ठीक है। चलो तो यहां पे ये भी डिस्टेंस हम शो कर दे रहे हैं, देखो समझने के लिए बता दे रहे हैं, समझने के लिए कि ये डिस्टेंस ऐसा, ठीक है। चल हाँ क्या बोल रहे हो, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, सना बोल रही है, नहीं सर वो तो सब एलिमेंट में होगा ना ऐसा, हाँ, मतलब नहीं समझे, मतलब फिर आधा बात बोले हो क्या, देखो वासु तो उन्होंने कुछ बात किया होगा, चलो वो तो सब एलिमेंट में ऐसे ही होगा ना, सब एलिमेंट में ऐसे ही होगा, होगा अच्छी बात है, नहीं होगा, अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हो क्या, आओ ये NH3 में देखें, आओ यहीं पे हम तुम्हारे लिए ड्रॉ करते हैं PH3, क्या ड्रॉ किए, PH3। अब P का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, P का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो अपने तरफ उतना नहीं खींच पाएगा जितना नाइट्रोजन खींच रहा है ना, अपने तरफ उतना नहीं खींच पाएगा जितना नाइट्रोजन खींचेगा, तो क्या रहेगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर रहेगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर रहेगा, क्यों दूर है ज्यादा, क्योंकि फास्फोरस उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है जो कि अपने तरफ खींच ले, समझे, तो इसीलिए तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा,
तो अपने तरफ बहुत कम नजदीक खींच लिया, ये नहीं खींच पाया। अब इसके नीचे आओ, ASH3, ASH3 और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहां इलेक्ट्रॉन और दूर रहेगा, यहां इलेक्ट्रॉन और दूर रहेगा, समझे? तो दूरी बढ़ा, R बढ़ा, तो फोर्स कम, है ना? तो ये चीज देखो, तुम अच्छे से डाउट पूछोगे, हम बहुत खुश होते हैं डाउट बताने में। अब सर नहीं हो रहा है, तो अब उसमें कैसे डाउट बताएं, है ना? तो डाउट पूछना, अच्छे से पूछना। देखो हम ये रफ करके लिखे हैं, जिसको मन करे नोट करना, ना मन करे ना नोट करना, ठीक है? लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए सब चीज। चलो, तो ये वाला बात, बॉन्ड एंगल वाला बात क्लियर होना चाहिए। चलो अब आओ दूसरा बात, ये सब क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान रखना, सब क्वेश्चन है। तुमसे पूछ देगा वाई बॉन्ड एंगल ऑफ NH बॉन्ड इन NH3 इज ग्रेटर देन PH बॉन्ड इन PH3, एक्सप्लेन करोगे? ये होमवर्क है तुम्हारा, लो ये होमवर्क है। होमवर्क वाला तो पेज भी नहीं है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, यहां पे होमवर्क है। वाई, देखो कम्युनिटी इम्यूनिटी पे भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम अपने पास लिख के रखा करो, नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन लेते आएंगे, मिला लेना। लेकिन सब्जेक्टिव लिखने का तरीका डेवलप करो, नहीं करोगे टॉपर नहीं बनोगे। चलो, वाई बॉन्ड एंगल ऑफ NH बॉन्ड इन, ठीक है, बॉन्ड एंगल ऑफ NH bond in NH3 is greater than PH3, ठीक है? NH बॉन्ड नहीं, वाइड बॉन्ड एंगल इन NH3 कर दो, सिंपल सा, कि बॉन्ड एंगल इन NH3 ज्यादा क्यों है, बॉन्ड एंगल इन NH3 ज्यादा क्यों है, इन NH3 इज ग्रेटर देन इन PH3। अब तुमको एक्सप्लेन करना है कि क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को उतना पास नहीं खींच पाता है, तो इसी कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन ज्यादा हो पाता है, ठीक है? चलो ये होमवर्क है करना। अब बताओ, यही क्वेश्चन पूछ देगा, तुमको सारी बातें पता रहेंगी लेकिन तुम नहीं लिख पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे। चलो आओ, अब बहुत सारी चीज पढ़ना आज। आओ, इसके बाद बात आता है किसका इसके बाद बात आता है किसका? लुईस बेस नेचर, है ना? लुईस बेस नेचर, आ जाओ। लुईस बेस नेचर, ठीक है? लुईस बेस नेचर। अच्छा, लुईस बेस क्या होता है? कुछ होता है, हमको नहीं पता, तुम भी मत जानो, ठीक है? बाद में बताएंगे। अब देखो यहां पे तुमको क्या देखना है वो बता रहे हैं, तुमको क्या देखना है वो बता रहे हैं। चलो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे ना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे ना, क्या लिखे थे? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता जल्दी से, NH2NP3। तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं बुआ? इसको कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर, ठीक है? क्या कहते हैं बच्चों? लोन पेयर। अब यहां पे एक बात देखना कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर कहने का मतलब कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। डिटेल में मत जानो, अभी बाद में बताएंगे, ठीक है? चलो अभी बस देख लो इसका एप्लीकेशन क्या होता है।
तो होता क्या है बच्चों, होता क्या है, देखो ये भी रफ में लिखेंगे, जिसको समझना होगा नोट कर लेना, जिसको अपना नोट सुंदर चाहिए मत नोट करना। चल देखो होता क्या है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज देख रहे हो, साइज देख रहे हो कितना छोटा है। उसी तरीके से ये जो नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, साइज देख रहे हो, नाइट्रोजन का साइज इतना बड़ा मान लो। अब उसके बगल में फास्फोरस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, ठीक है। इस पे भी एक ही लोन पेयर, इस पे भी एक ही लोन पेयर, इस पे भी एक ही लोन पेयर, इस पे भी एक ही लोन पेयर। तो यहां पे क्या बात है बच्चों, जब भी तुमसे बेसिक नेचर का बात करेगा तुम हमेशा ऐसे ही सोचोगे, पूरा ऑर्गेनिक के लिए, पूरा इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। चलो तो देखो क्या है, फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा, ठीक है। उसके बाद एएस का साइज फास्फोरस से बड़ा, बुड़बक क्या किया ये, चलो इसका साइज इससे बड़ा है ना। अब एसबी का साइज इससे बड़ा, एसबी का साइज इससे बड़ा है कि नहीं। अब ये बीआई को उठा के इधर कर देते हैं, बीआई का साइज एसबी से बड़ा, बीआई का साइज एसबी से बड़ा। अब यहां पे बॉन्ड मत बना देना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलो आओ इधर देखो, समझो बात को समझो। तो देखो मान लो खाने के लिए एक चीज है और इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट, खाने के लिए यही एक चीज। तो होता क्या है, होता क्या है कि वो जो अपना इलेक्ट्रॉन्स दे पाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किसके पास है। तो देखो यहां पे इतना बड़ा है, इसमें एक, ये इतना बड़ा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, इसके पास। क्लियर। तो इसीलिए क्या होता है, इसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, लुईस बेसिक नेचर ज्यादा होता है, ठीक है। चलो तो इस बात को ध्यान रखना है, लुईस बेस नेचर, तो ये क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज कम है, ठीक है। तो कैसे इस बात को लिखोगे, इसमें कैसे याद रखना है, क्या पॉइंट है कि लुईस बेस नेचर, लुईस बेस नेचर ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कि अगर साइज बढ़ाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, साइज, क्योंकि लोन पेयर सब में सेम है, लोन पेयर सब में सेम है, एक एक है, ठीक है। चलो तो ये चीज सेम चीज, तो साइज ज्यादा हो गया तो लुईस बेस नेचर कम हो गया। लेकिन ध्यान देना कि यहां पे लोन पेयर सब सेम है, इसीलिए साइज पे कंपेयर कर रहे हैं। लोन पेयर बढ़ जाएगा तो अलग चीज बात है, तो हम लोग कंपेयर कभी करते हैं तो बेस सेम होने पे, कि क्लास 12th में हम भी हैं, क्लास 12th में तुम भी हो, नाम बताओ, सॉरी मार्क्स बताओ, ठीक है। तो यहां कंपेयर किस लिए कर रहे हैं, साइज पे, क्योंकि लोन पेयर सबके पास सेम है, चार्ज सेम है। चलो ये बात। अब है एसिडिक कैरेक्टर, क्या है बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर। सेम सब चीज इसी फिगर पे चलेगा, सब चीज इसी फिगर पे चलेगा, कोई इधर उधर नहीं, सब चीज इसी फिगर पे चलेगा। चलो जल्दी बताओ क्या बताना है, रुक जा पूछने दो, पहले मिटा लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। अब बताओ, एक बात बताओ, किस बॉन्ड का टूटना, एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है। तो तुम बोलोगे जो हमारे पड़ोसी का जवान है ना, जो हमारा पड़ोसी बोल दे एसिड से कम थोड़े है, या फिर घर वालों का टॉन्ट,
है ना। लेकिन अभी हम लोग बाहर की दुनिया में नहीं है, अभी हम लोग केमिस्ट्री के दुनिया में है ना। तो केमिस्ट्री के दुनिया में एसिड वो होता है जो जितना आसानी से H+ दे दे। एसिड कौन होता है बच्चों? जो जितना आसानी से क्या करे, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, एसिडिटी। तो पेट वाला एसिडिटी नहीं समझना, ठीक है, वो कुछ और का एसिडिटी पूछ रहा है। चलो देखो यहां पे, तो एसिड का डेफिनेशन क्या है लिख देते हैं यहां पे। देखो, जो हिंदी में लिख रहे हैं ताकि तुमको याद रहे, जो जितना आसानी से या जल्दी, आसानी से H+ दे दे, वो उतना अच्छा एसिड, वो उतना अच्छा एसिड, उतना ताकतवर एसिड। तो बताओ सबसे आसानी से कौन बॉन्ड टूट पाएगा? अच्छा, ये H है तो बॉन्ड टूटेगा तभी तो H बाहर जाएंगे, है ना। तो किसका बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा? तो ये वाले का बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? सबसे अच्छा एसिड कौन है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये हम लोग का ऐसे हो जाएगा। अब सेम चीज आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। एक टर्म आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग भी आता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या फिर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स। तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स, है ना। तो देखो क्या होता है, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज है कि जितना आसानी से H+ दे दे, कि जितना आसानी से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, है ना। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ये भी क्या होगा बच्चों? डिटो सेम चीज, डिटो सेम चीज, डिटो सेम। अरे बड़ी गड़बड़ हो गया, आधा अधूरा आ रहा है भाई। अरे है ना, क्या हो रहा है भाई, देख रहा है? लिख ही देते भाई, कुछ कांड वांड हो गया ना तो हमारे माथा पड़ेगा। ठीक है, चलो NH3 PH3 जितना का लइका ना उतना खिलौना करते हैं हम। SbH3 और BiH3। देखो तो क्या है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऐसे। क्यों? ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये डिपेंड करता है हम लोगों को रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या फिर स्ट्रेंथ, दोनों चीज हो सकता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल, ईज ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल, कि जितना आसानी से हाइड्रोजन हट जाए। तो कहां हटेगा? यहां हटेगा, ठीक है, यहां हटेगा। क्लियर? तो यहां तक बातें थी जो कि तुमको जाननी है। अब ये इस ग्रुप के लिए बताए ना, इस ग्रुप के लिए बताए ना, सारे ग्रुप में सच बता रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट। आज तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सेम कॉन्सेप्ट लिखेंगे और सिर्फ ऑर्डर लिखेंगे। अब जो बच्चा रिवाइज नहीं करेगा इस क्लास को, वो क्या कहेगा? कैसे हो गया, है ना, ऐसा। तो प्लीज रिवाइज करना, ठीक है। चलो, क्लियर है? क्लियर है? नहीं करोगे रिवाइज हम मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नहीं करोगे रिवाइज हम मदद नहीं कर पाएंगे। डाउट पूछना, अच्छे से डाउट पूछना, ठीक है, कि हाँ सर ये टॉपिक ये पॉइंट नहीं समझ में आया। इस वीडियो के लास्ट में भी डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, है ना। लेकिन रिवीजन करना है,
नहीं करोगे रिवीजन कोई फायदा नहीं, है ना। तो ये चीज, तो ये सारा टर्म्स है, सारा टर्म में जो बात ध्यान रखना है, हाँ ये सिर्फ ग्रुप 15 के लिए है। अरे बुर्बक, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, फिर करेगा तुम अपना डाउट, इसे पूछेगा तुम, इसे हम डाउट सेक्शन बंद रखते हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एएस, एसबी, बीआई। वो कुछ लोग होते हैं ना कि मानो तुम उनके घर पे गए और बैठे हो, तो वो क्या कहेंगे, और आ गए, नहीं आए हैं, रोड पे हैं, तो जब बैठा हुआ दिख रहा है इसका मतलब आ गया तभी तो बैठा है कि नहीं। अब सर ये ग्रुप 15 का, अरे बुर्बक, नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिख रहा है तो ग्रुप 15 ही है कि नहीं। चलो, तो जिसको भी जो भी डाउट हो, है ना, तुम लिख देना कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के लिख देना, हम देख लेंगे। कम्युनिटी मत घूमो, टाइम वेस्ट है तुम्हारा, है ना। ऐसे तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आओ बताते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, आओ एक क्वेश्चन बना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स is has the highest reducing strength, दे देगा वहां पे NH3, BiH3, SbH3 और कौन है AsH3। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ठीक है, चलो, तो ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। याद कैसे करें, कोई चीज याद करना, बुढ़बा मारेंगे तुमको इसमें क्या याद करना है बुआ, फिगर देखना है, सब चीज तो फिगर से ही बताए हैं, फिगर देखना है, लॉजिक लगाना है, फिगर देखना है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो ऐसा ही बात होने वाला है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और प्लीज अगर मन करे तो क्या करें, रिवाइज कर लेना, नहीं करोगे तुम पछताओगे, ठीक है। चलो, नहीं है चलो बच्चों, चलो भागो।